form plus ing plus object. Okay, you are right. Now, negative. So subject plus had plus not plus first form of the verb plus ing plus object. Okay. Okay. Now, interrogative. Interrogative formula. That is had plus subject plus been or first form with ing and object with question mark. Are you getting my point? Any problem up to here? Yes, sir. Say, what's your problem? सर सब्जेक्ट के बाद बीन क्यों है? ओके, सब बीन क्यों है? गुड क्वेश्चन. सी, हैड यहाँ पे है ना, तो हैड के बाद सब्जेक्ट आ गया, तो बीन बेसिकली क्यों आ रहा है? बीन आ रहा है मेरा वर्ब के लिए. अगर बीन नहीं होगा तो मेरा वर्ब क्या थर्ड फॉर्म में चल जाएगा. सो बीन क्या कर रहा है? ये हैड का पावर को ले रहा है. दैट्स वाई सब्जेक्ट का मेरा बीन लग रहा है. यस सर. आप समझ में आया? रिमेंबर वन थिंग, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जब भी यस वर्ब सर. वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाएंगे ना, तो इसके आगे ऑलवेज मेरा बीन ही होगा फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. ठीक है. जैसे मैंने क्या बोला था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो ये है फॉर्मूला हम लोग का. ओके. नाउ यस सर. नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग क्या होगा बताओ? सर हैड प्लस subject plus being plus not plus नो, देयर इज first अ form मिस्टेक. of the word plus object plus question word. वेट, यू आर सेइंग सम मिस्टेक. देखो, हैड, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? नॉट पहले होगा. एज बिकॉज मैंने अभी बताया कि मेरा जो बीन है, बीन और वर्ब वन का जो आईएनजी है, ये मेरा फिक्स्ड है, इसके बीच कोई नहीं आ सकता. ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट. तो ये गलत है. नॉट पहले आएगा, क्योंकि मेरा क्या है, जो ये जो बीन प्लस जो मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये हमेशा साथ में रहेगा. इसके बीच में कोई नहीं आ सकता. ये फिक्स्ड है. ठीक है. इसके बीच में नॉट नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. ओके. तो सीधा फॉर्मूला हैड इज सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. आफ्टर दैट वी विल यूज द बीन, verb first form में ing and then object and last is our question mark. Are you getting my point? The most important thing that you have to remember, that is the been के बाद मेरा verb का ing लगेगा. been और इसके बीच में मेरा कुछ भी हम नहीं लगा सकते. ठीक है. यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू?
No, sir. Okay. Now we will start here from the future tense. Okay. So simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम बस सोच रहे हो. इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग कि मैं ये क्या करूंगा, कल करूंगा. ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल पढ़ाई करूंगा. तो ये क्या है, जैसे थिंकिंग है, यू कैन से इल्यूशन है. ठीक है, एक क्या बोलते हैं, हम लोग का काल्पनिक एक क्या बोलते हैं थिंकिंग है, वो है सिंपल फ्यूचर. इसमें फॉर्मूला सबसे इजी क्या है, सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर शैल विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो सिंपल फ्यूचर क्या बताता है, यूज फॉर एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, जो मेरा फ्यूचर में होगा, दैट वी यूज एट द सिंपल फ्यूचर टेंस. आया समझ में ये? Yes, sir. Okay. So let's start. Say the formula of affirmative. Sir, subject plus will solve plus first form of the verb plus object. Plus one plus object. Okay. Now I want to know something from you. हम लोग shall का यूज कब करते हैं और will का यूज कब करते हैं? सर हम लोग shall का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं. नो, देखो बता दे रहा हूँ. I, you, we और प्लूरल. यहाँ पे क्या होता है, he, she, it, they या फिर किसी का नाम, और यू कैन से सिंगुलर. उसमें यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, विल का यूज. आई गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो बोला आई, Yes, आई sir. आई शैल डू. वही मान ले बोल दिए ही, तो ही विल डू. दे, बट सर मेरी बुक में एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये कि वी विल बाय द हाउस. या उस पे भी आता है जो तुम बोलो वी विल. ओके, दैट इज बेसिकली आई एम सेइंग सी. और एक तो एक्सेप्शन आता है शैल और विल का, ये बताता हूँ मैं. देखो, हम लोग शैल का यूज और विल का यूज कब करते हैं. शैल का यूज जैसे मान लो तुम अभी सोच रहे हो, मतलब तुम्हारा ये थिंकिंग है कि ये मेरा करेंगे, तो ये क्या मेरा 100% श्योर क्या है, नहीं है, नॉट कि मैं वो करूंगा ही. तो फॉर दैट वी यूज शैल. आज जब रहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं वो करूंगा ही, तो उसमें लगता है हम लोग का विल. जैसे मान लो मैं बोल दिया आई शैल गो, इसका मतलब है मैं जाऊंगा. तो इसका क्या है, 100% जो चांस है जाने का वो नहीं है. लेकिन अगर मैं बोल दिया आई विल गो, इसका मतलब है मेरा 100% चांस है कि मैं जाऊंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. तो शैल का यूज कब करते हैं, जब मान लो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तब शैल. लेकिन विल का कब, जब डेफिनेटली हम करके ही रहेंगे उसको, फॉर दैट वी यूज द विल. आया समझ में? तो तुमने जो एग्जांपल बोला कि यस वी सर. विल बाई ए हाउस, मैं घर खरीदूंगा, तो मैं पूरा कंफर्म हूँ कि घर खरीद के ही रहूंगा. सो फॉर दैट वी यूज द विल. और अगर मैं यहाँ बोलता कि वी शैल बाई ए हाउस, इसका मतलब क्या है, वी शैल बाई मतलब मैं खरीदूंगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि खरीदूंगा.
और विल का मतलब क्या हो रहा है, मैं सोच लिया अब खरीद के ही रहूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Okay. Now let's continue. Say the negative sentence formula. Sir, subject plus will, shall plus not plus first form of the verb plus object. Okay, absolutely right. Now interrogative. Sir, will, shall plus subject plus first form of the verb plus object plus question word. Yeah, right. Now interrogative negative. So what is the interrogative combination of the negative and interrogative? So what is the formula? That is Sir, shall. will, shall plus subject plus not plus first form of the verb plus object plus question word. Yeah, exactly. You are right. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया सब कुछ? कोई भी Yes, इशू यहाँ sir. तक, कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Now, future continuous tense. So this also saying about the continuous form, but in the future. So what does this mean? This means that it will express an action which will be progress at a particular time in future. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं वो काम करते रहूंगा। जैसे मान लो तुम सोच रहे हो कि काम मेरा लगातार चलेगा, कंटिन्यूस वे में चलेगा, स्टिल गोइंग ऑन चलेगा। So for that we use the future continuous tense. So what will the formula? That is subject, shall, will, be, verb और ing और object. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, बी भूल जाते हैं। अगर बी नहीं लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब ऑन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। So most important is this, that is be plus verb one with ing. This is the most important part for future continuous. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So let's write the formula. Say affirmative form. Sir, subject plus will, shall plus be plus word की first form plus ing plus object. Okay, right. Then negative. Sir, subject plus will, shall Okay. Now say interrogative formula. sir will solve Will, shall plus plus. subject plus not plus first Wait, where no not because it is form interrogation. Only be plus verb on ing, then object, and then last is our question mark. Now interrogative negative. So here will be what? Will, shall plus subject plus not plus be with verb on ing, object and question mark. Are you getting my point? One thing you have to remember, that is not जो है ना, ये not क्या होगा, not के बाद मेरा be प्लस verb one में ing आएगा, इसके बीच से मेरा कुछ नहीं आएगा।
नॉट क्या होगा, उसके पहले आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि वो क्या होगा, फ्यूचर में स्टार्ट होके फ्यूचर में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है उसका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव। ये हैव की वजह से क्या हो रहा है, ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो पा रहा है, एंड देन एज यूजुअल ऑब्जेक्ट। ओके, so see, future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain period of time in future. इसका बोलने का ये मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग को इंडिकेट करता है कि हम लोग का जो एक्शन है वो क्या होगा, फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में भी होगा और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट लाइक यू कैन से, जस्ट लाइक होता है ना कि हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ कल हम ये करके कल ही खत्म कर लेंगे, तो जस्ट लाइक दैट। ओके, so say the formula of affirmative.